जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही साहब को रिहा करने का हुक्म दिया है। इस केस की क्या तफसीलात हैं, इस केस को किस तरीके से रिपोर्ट किया गया और जो ओवरऑल चौधरी परवेज इलाही साहब की गिरफ्तारी का मसला है उसके हवाले से बहुत सारे सहाफी किस किस्म के बयान देते रहे, किस किस्म की खबरें देते रहे, उसके ऊपर भी मैं गुफ्तगू करूंगा। लेकिन पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे कुछ दिन पहले अपने व्लॉग के अंदर गुज़िश्ता हफ्ते ये कहा था कि अब इस मुल्क में चीनी की कीमत बढ़ने वाली है और चीनी की कीमत 220 रुपए तक चली जाएगी जिस किस्म के हालात हैं। अब ये सामने आप देख सकते हैं कि शुगर हिट्स न्यू है। ये डॉन की रिपोर्ट है कि शुगर की कीमत में पहली दफा उतना इजाफा हो गया जितना पहले आज तक कभी भी नहीं हुआ। उसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि ये जो एलाइज हैं, जो हुकूमती इत्तेहादी थे जो उस वक्त हुकूमत कर रहे थे, अब वो एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं चीनी के मामले पे कि जनाब ये मामला इनके हाथ में था, ये नवीद कमर साहब के हाथ में था या ये फिर पूरी काबीना के हाथ में था। वो एक दूसरे के ऊपर इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं। जो डॉन रिपोर्ट कर रहा है उस रिपोर्ट के मुताबिक कि बलोचिस्तान के कुछ इलाकों में चीनी इस वक्त 230 रुपए तक किलो तक बिक रही है। उसके अलावा कुछ इलाकों में, पंजाब के इलाकों में 176, कहीं पे 180, कहीं पे 185 और कहीं पे मिल भी नहीं रही है। मतलब वो 220 का फिगर जो मैंने आपको दिया था कुछ इलाकों में, तो उससे भी ज्यादा कीमत के ऊपर इस वक्त चीनी बिक रही है। और ये हालत हो चुकी है मुल्क के अंदर, चीनी कई जगहों पे मिल नहीं रही, जहां पे मिल रही है वहां पे इतनी ज्यादा वो महंगी हो गई है। दूसरी खबर ये सामने आप देख सकते हैं, अभी इसको तमाम मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि लाहौर शुगर मिल्स मालकान, डीलर्स और दीगर अफराद के गिर्द घेरा तंग जराए। चीनी का कारोबार करने वालों का 6 माह का डेटा हासिल कर लिया गया। चीनी जखीरा अंदोजी करने वालों की भी फहरिस्तें तैयार हैं, ऑपरेशन शुरू। ये सारी खबरें इस तरह की आ रही हैं कि जी चीनी माफिया के खिलाफ ऑपरेशन होगा। ये हर दौर में हम इस तरह की खबरें सुनते हैं कि जनाब ये माफिया आ गया, वो माफिया आ गया। बुनियादी तौर पे इशू ये है कि जिस तरीके से इस मुल्क को चलाया जा रहा है, लगता है ऐसे है कि इस मुल्क को चला ही रहे माफिया। ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान के दौर में भी जनाब चीनी माफिया, इस दौर में भी चीनी माफिया, उससे पीछे भी चीनी माफिया, आप 80 की दहाई में चले जाएं तो चीनी माफिया। कोई माफिया शाफिया नहीं है इस मुल्क के अंदर, कोई माफिया नहीं है। जो ये हुक्मरान हैं, जो जिस तरीके से ये हुकूमत चलाते हैं, जो ये निजाम है मुल्क का, वही एक सबसे बड़ा माफिया है। उसी के अंदर बैठे हुए लोग हैं, वही ये सब कुछ करते हैं। उनकी मर्जी के बगैर कैसे हो सकता है? अगर आप एक दूसरे को स्मगलिंग के लिए इल्जाम लगा रहे हैं तो भाई आप नहीं रोकनी थी, आपकी हुकूमत थी। इसी तरह जो शुगर मिल्स हैं उनके मालकान कौन है? उनके कोई मालकान गैर मुल्की हैं, कोई माफिया उनका मालकान है, कोई अंडरवर्ल्ड उनका मालकान है। शुगर मिल मालकान तो हर हुकूमत में शामिल होते हैं, हर काबीना में बैठे होते हैं। तो ये जो बातें करके अवाम को एक तरह से जिसे कहते हैं ना बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाती है कि जो फलाने माफिया के खिलाफ मुतहरिक हो गए तो डॉलर माफिया, तो ये माफिया, देयर इज नो माफिया इन पाकिस्तान। ये सब हुकूमती इदारों की मंशा से, ब्यूरोक्रेट्स की मंशा से, जो हमारे सियासतदान हैं, हुक्मरान हैं, जो गवर्नर्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी मर्जी से ये सब कुछ होता है और उनकी मंशा से होता है। उसके अंदर जो करप्ट एलिमेंट्स हैं उनकी मंशा से होता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह मैंने आपसे पहले ही शेयर किया था कि चीनी की कीमत अब बढ़ जाएगी और वही हुआ। मुझे तो लगता था क्योंकि 2-1 हफ्ते लगेंगे, तो वो पहले मैं सोच रहा था कि ये जो खबर उस वक्त आ रही थी कि ये मैं अगले हफ्ते करूंगा, इसलिए कि अभी तो इसमें टाइम लगेगा। लेकिन ये मेरी तवक्को से भी पहले जनाब इसके ऊपर इतनी जल्दी कीमत में इजाफा हो गया। एक तरफ बिजली के बिल, वो भी कौम के सामने, अब ये जो शुगर की हालत है वो भी आपके सामने, और दूसरी तरफ जो एक और चीज जिसमें मेरा अंदाजा बड़ा गलत साबित हुआ कि ये जो इत्तेहादी हैं इलेक्शंस के मामले के ऊपर, इन पे इख्तलाफात आएंगे तो उसमें शायद कोई 1 महीना 1.5 लग जाए, लेकिन महीने से भी कम अरसे के अंदर ये एक दूसरे के खिलाफ, अभी तो हुकूमत गए हुए जुमा 4 दिन नहीं हुए, एक दूसरे पे इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। मौशी पॉलिसियों के हवाले से, चीनी के हवाले से एहसन इकबाल साहब का अपना मौकिफ है, नवीद कमर साहब का अपना मौकिफ है। एक दूसरे के ऊपर लग रहे हैं कि जनाब मौशी पॉलिसियां उनकी थी, हम तो ये काम करते थे। कल मैंने कमर जमान कायरा साहब से गुफ्तगू की अपने प्रोग्राम के अंदर और उनसे मैंने पूछा कि ये जो मौशी पॉलिसियां थी इसाक डार साहब की, तो वो क्या उसमें पीपल्स पार्टी का कोई किरदार नहीं था? उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता कोई किरदार ना हो, बल्कि ये साइड पे ये वीडियो है, आप इसको सुन लें कि कमर जमान कायरा साहब क्या कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी सागदार की पॉलिसीज पे अमल करते वक्त जब अमल दरामद हो रहा था तो हम फैसलों में शामिल होते थे। काबीना में जो फैसले होते थे उसमें हम शामिल होते थे, तो हम आज कैसे कहेंगे कि हम उसमें शामिल नहीं थे?
जी, आपने सुना कमर जमान कायरा साहब कह रहे हैं कि कैसे हम तो देखिए उन पॉलिसियों में शामिल थे, किसी से इख्तलाफ नहीं किया, उस वक्त काबीना के फैसलों में शामिल थे, बिल्कुल साथ थे। तो अभी ये जो बातें की जा रही हैं कि इस चीज पे इख्तलाफ है, उस चीज पे इख्तलाफ है, जो भी मौशी पॉलिसियां थी वो पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर इत्तेहादी तमाम जमातों की इकट्ठी मौशी पॉलिसियां थी। अच्छा, परवेज इलाही साहब को आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर केस चला, और लाहौर हाई कोर्ट का जो भी केस है, जिस तरीके से वो फिर चौधरी परवेज इलाही साहब को उठा के ले गए इस्लामाबाद पुलिस वाले, वो सब ने देखा। फिर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस केस की समाअत हुई और उनको रिहा करने का हुक्म दिया गया। अच्छा, अब परवेज इलाही साहब 4 माह से कैद में हैं तकरीबन, और 7 माह से उनके वकील ने अदालत में बताया कि वो तो आए ही नहीं, इस्लामाबाद ही नहीं आए, उनके ऊपर कोई FIR ही नहीं है, और किस तरीके से उनको गिरफ्तार कर दिया ये हमारी समझ से भी बाहर है। उसके साथ साथ उनके वकील ने वहां पे ये भी बताया कि जनाब उन्होंने कोई 4 माह से कोई बयान भी नहीं दिया, तो फिर MPO के तहत उनकी गिरफ्तारी क्यों की गई, उनसे क्या खतरा है अमन व अमान का, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से उनको बार बार गिरफ्तार किया जा रहा है। अब देखते हैं कि ये जो फैसला तो आ गया, क्या उनको रिहा कर दिया जाएगा या फिर पता चलेगा कि कोयटा से, कराची से, किसी और जगह से पुलिस पहुंच गई है और उनको वहां पे MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। तो अभी अदालत ने तो फैसला दे दिया है, लेकिन आजकल का मसला यह है इस वक्त के अदालतों के फैसलों के साथ साथ फिर उन पे जब तक अमल दरामद ना हो जाए तब तक कोई खबर हतमी नहीं होती। तो मेरे ख्याल में डिसइंफॉर्मेशन और झूठी खबरें नहीं देनी चाहिए, तो वेट करना चाहिए कि अदालत का बेशक फैसला आ चुका हो, लेकिन वो खबर तो तब सच्ची होगी ना जब तक वो उस पर अमल दरामद नहीं होता। तो अब देखते हैं कि उस पर अमल दरामद होता है या नहीं होता। अच्छा, इस मामले में कुछ सहाफी बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी से परवेज इलाही साहब के केस के हवाले से व्लॉग्स भी कर रहे हैं, प्रोग्राम्स में भी बात कर रहे हैं, हर जगह पे खबरें भी आ रही हैं कि जी हम आपको बता रहे हैं परवेज इलाही ने नहीं छूटना, जो मर्जी हो जाए। ये पैगाम दे दिया गया है, अब उनके वकीलों को भी पैगाम दे दिया गया है, अब उनके उसको भी पैगाम दे दिया गया। उन्होंने उसकी बात नहीं मानी थी, उनको उस वक्त वो पैगाम भिजवाया गया था, अब लिहाजा उनको नहीं छोड़ा जा रहा है। मतलब ये सारी बातें करते हुए क्या हम अकल, मंतक, अपने दिमाग को कहीं फ्रिज में रख देते हैं? ये हम क्या कर, मतलब ये कितने संगीन नोयत के हम इल्जामात लगा रहे हैं। ये हम किसी की बढ़ाई पेश कर रहे हैं, किसी से दुश्मनी कर रहे हैं, या डिजिटल एविडेंस किसी के खिलाफ इकट्ठा कर रहे हैं कि जनाब ये देखें कि उनका तो ये तय हो गया है कि उनको तो छोड़ना नहीं है। भाई किसने तय कर दिया? कहां से तय हो गया? कौन से आइन और कानून के मुताबिक तय हो गया? ये अगर आपके पास इस तरह की इंफॉर्मेशन है, आपको तो ये कहना चाहिए कि ये इंफॉर्मेशन आ रही है जो इंतहाई परेशान कौन है कि अदालत से के फैसले से चौधरी परवेज इलाही साहब रिहा नहीं होंगे, उनकी रिहाई किसी और चीज से मशरूत है। इसके ऊपर तो आपको बड़ा एक प्रिंसिपल स्टांस लेना चाहिए। अगर इस तरह की कोई हमारे पास तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि अदालत उनको छोड़ेगी और अदालत के फैसले के मुताबिक वो रिहा हो जाएगी। लेकिन ये जिस जिम्मेदारी से कुछ सहाफी और मतलब जितना कंफर्टेबल होकर वो ये बात कर देते हैं कि जनाब वो तो जो मर्जी हो जाए वो तो नहीं छूटेंगे, क्या वो कोई सोमालिया में बंद हैं जो वो नहीं छूटेंगे? क्या पाकिस्तान में आइन नहीं है, कानून नहीं है? हम साफी तो सारे कहते हैं कि हम आइन की जंग लड़ रहे हैं, हम कानून की जंग लड़ रहे हैं, हमारा तो आइन और कानून के साथ रिश्ता है, और हम जमहूरियत की बात करते हैं तो हम इस लाडले के खिलाफ हैं, तो हम उसके खिलाफ हैं। तो फिर किस मुंह से ये इस तरह की बातें? और फिर बड़ी उसकी बड़ा चढ़ा के बड़ी खबर आ गई, फैसला हो गया, ये कर देना। और ये कोई अभी की बात नहीं है, ये आप 10 साल पीछे चले जाएं तब से यही वतीरा है। रोज रात को कुछ सहाफी जरदारी साहब की हुकूमत खत्म करवा के उठते थे, खूनी एहतसाब हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई क्यों हो जाएगा? क्या कोई युगांडा है जहां पे मतलब युगांडा वाले नाराज हो जाएंगे, सॉरी मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। क्या ये यूगोस्लाविया है कि जनाब मतलब कि जो मर्जी हो जाएगा, कि जिस मुल्क में अभी ना कोई आइन है ना कुछ है, तो जो कुछ होगा वो आइन और कानून के मुताबिक होगा। लेकिन इसमें सबसे अफसोसनाक चीज ये है कि ये सारी तौजीहात जो गैर आईनी है, गैर कानूनी के साथ साथ गैर मंतकी हैं, जिनकी कोई मंतक, कोई अकल नहीं है। जिस बंदे के 4 ब्रेन सेल हो वो इस तरह का आर्ग्यूमेंट पेश नहीं कर सकता है। लेकिन इसके ऊपर पूरे ब्लॉग होते हैं, इसके ऊपर पूरे प्रोग्राम होते हैं, इसके ऊपर पूरे कॉलम लिखे जाते हैं जी बस ये तय हो गया कि उसको नहीं करना। तो भाई आप ये लिखे ना कि ये क्यों तय हुआ, ये कैसे तय हुआ, इसको क्वेश्चन करें इस मंतक को, लेकिन उसको नहीं जी बस वो तय हो गया। हमें तो नहीं पता, हमारे पास तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। इस तरह आपके मतलब किस पे इल्जाम लगा रहे हैं, किसको आप इस तरह बदनाम कर रहे हैं, इस तरह की चीजें, या आप खौफ पिला रहे हैं
या हरास करने की कोशिश कर रहे हैं, हरासमेंट फैला रहे हैं पूरे मुआशरे में। तो मेरे ख्याल में तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास तो नहीं है, जो इनके पास होती है, जो इस तरह की खबरें देते हैं। पर उसमें जो परेशान कौन चीज है, उसमें कोई वो तशवीश से नहीं कह रहे होते कि ये हो गया, वो कानून के मुताबिक चीजें नहीं होंगी। वो बड़ा कह रहे होते हैं, बड़े जनाब, वो जिसमें ऐसे लगता है कि उन्होंने मुंह में उसमें मीठा पान रखा हुआ है और मुंह में उनके वो जो है वो पानी आया हुआ है लालच से या पता नहीं किस चीज से, ललचाई हुई जुबान है कि इतनी कोई बड़ी खबर सामने आ गई। रादर देन उसको क्वेश्चन करने के बजाय उसके ऊपर ये मौके लिया जा रहा होता है। पर एनीवे आप देखते हैं कि परवेज इलाही साहब के ऊपर अगर कोई और मुकदमा नहीं है तो उनको छोड़ दिया जाएगा। उधर लाहौर हाई कोर्ट भी उनको कह रही है कि क्यों उनको आप लेके गए, उनको पेश किया जाए। अटक जेल से उनको कहीं पे पुलिस लाइंस वगैरह में शिफ्ट कर दिया गया है। तो अब देखते हैं कि आगे ये मुकदमा किस तरफ जाता है। नैब की जो तरामीम की गई हैं उसमें भी फैसला महफूज हो गया, हो सकता है कि वो भी फैसला आए। उसके साथ साथ कुछ दीगर भी स्टोरीज वगैरह हैं जो इस वक्त डेवलप हो रही हैं। कोशिश होगी कि वो आपके साथ अगले व्लॉग के अंदर शेयर की जाए। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।